क्या लग रहा है बिहार में कौन से मुद्दे होंगे जो हावी होंगे, जो जनता के दिलों पर राज करेंगे? बिहार के मुद्दों की कमी नहीं है, वहाँ विकास भी चाहिए, वहाँ करप्शन भी है। वो बेरोजगारी की जो बात करते हैं, वो अपने उन्होंने भी तो शासन किया है हाँ। और शासन उनके परिवार ने भी किया है। तो अगर उस समय बेरोजगारी दूर होती तो आज बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं होता, आज कोई और मुद्दा होता। लेकिन पहले लोगों ने बिहार को सिर्फ लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है। अब थोड़ा सा बिहार पटरी पे आया है, अब बिहार का विकास भी चाहिए और बाकी मुद्दे भी चाहिए। लेकिन एक दूसरे को घेरने के चक्कर में और इस प्रकार से नहीं चलेगा। यानी वहां पर सभी मुद्दे जरूरत है, विकास भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है और बाकी मुद्दे भी जरूरी हैं। लेकिन ये जो नए नए दल वहां आ रहे हैं और अपनी जो तो उनकी अपना प्रेजेंस दर्ज हो रही है कि नहीं? प्रेजेंस, नए मुद्दों का, ऐसा जिन देखो, नए दलों का आप जिक्र कर रहे हैं। जो दिखता है ना वो बिकता है। हाँ। इसलिए चिंता उनको होनी चाहिए जिनके यहाँ वो सेंध लगा रहे हैं। चिंता उनको होनी चाहिए जिनके यहाँ सेंध लग रही है। देखिए पूजा जी, बिहार का जो मुद्दा है इस बार के चुनाव में, मुझे लगता है विकास, भ्रष्टाचार, एसआईआर और एक क्राइम। ये चारों मुद्दा पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार 2005 का पहले का बिहार और 2025 के बिहार में काफी फर्क है। बिहार की 13 करोड़ आबादी ये नहीं चाहती है कि 2005 का लालू जी का जंगल राज हो। बिहार की जनता ये नहीं चाहती है कि 900 करोड़ का दोबारा चारा घोटाला हो। बिहार की जनता ये चाहती है, पर जिनको आप घेर रहे हैं वो उन्हीं मुद्दों को लेकर आपके पाले में गेंद फेंक रहे हैं। उसी पे आ रहे हैं पूजा जी। बिहार की जनता ये चाहती है कि जिस तरीके से विगत 20 वर्षों में बिहार का विकास हुआ है वो विकास हो, और बिहार की जनता घुसपैठियों को भी नहीं चाहती, जिसके हम एसआईआर की बात कर रहे हैं। 4 मुद्दे होंगे बिहार में और चारों मुद्दे पे बिहार का चुनाव होगा और बिहार इस बार पुनः विकास की नई गाथाएं लिखेगा और नीतीश कुमार का बदलता विकास, बढ़ता बिहार, उसी पे मुद्दे पे चुनाव होगा। क्या चलने वाला है इस बार के चुनाव में? देखिए, चलने वाला तो जो चल रहा था अभी तक एसआईआर, उससे तो समझ में आ गया कि एसआईआर चलने वाला नहीं है, इसीलिए ट्रैक चेंज कर रही है तेजस्वी यादव या बाकी लोग। उनको पता था कि वोट चोरी वाला मुद्दा चलने वाला नहीं है। जो जेन्युइन मुद्दे हैं, बिहार के बेरोजगारी है, अच्छी सड़कें हैं, रोजगार है, ये जेन्युइन मुद्दे मुद्दों पर कोई और ज्यादा फोकस कर रहा है क्या? देखिए, हाँ, नहीं कोई करे फोकस बिहार में, लेकिन जो हो रहा है बिहार में अभी एक तरीके से आप देखेंगी, देखिए ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार की जो विकास दर रही है, जीडीपी रही है बिहार की, वो बहुत अच्छी रही है। 3 साल को छोड़ दिया, 2013-14 को छोड़, 2013-14 और 2014-15 को और 2019-20 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ 10 से नीचे रही है। बाकी कभी 12, 13, 14, 15 तक पहुंची है विकास दर तो बिहार की। बिहार ने जो अचीव किया है इन 20 साल में वो बहुत है, लेकिन इसके साथ ये नहीं है कि इससे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाने वाली है। वहां रोजगार की जरूरत, रोजगार कैसे लगेंगे? चलेगा ये मुद्दा? बिल्कुल चलेगा। देखिए, पिछला 2020 वाला इलेक्शन देखेंगे, आपको नौकरी पे लड़ा गया था, तेजस्वी यादव ने नौकरी पे लड़ा था और उसका रिजल्ट देखिए। बीजेपी ऐसी जो अपनी पिच तैयार करती है, उसको तेजस्वी यादव की पिच पे खेलना पड़ा था 2020 में। तो तेजस्वी यादव जो भटके हुए नजर आ रहे थे, अगर जो वो इन्हीं मुद्दों पे लड़ते हैं, पलायन, रोजगार और निपे चुनाव लड़ते हैं, तो वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा करेंगे। कौन है ट्रैक पर इस वक्त? ट्रैक पे है राहुल गांधी या वो तेजस्वी यादव? इसलिए पूछ रहे हैं। भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। अब थोड़ा सा 10 सेकंड में पूजा जी मैं आपसे 30 लूंगा। सेकंड दे रही हूँ क्योंकि आपको। क्योंकि सीरियस मामला है। अब सबसे सवाल उठता है कि अगर बेरोजगारी आप देखिएगा, 50 लाख लोग हर साल बाहर निकलते हैं। 2.5 करोड़ लोग जो है बाहर से बाहर में खड़े हैं। एक महीने के अंदर 12 पुल गिर जाते हैं, एक दिन के अंदर 5 पुल गिर जाते हैं। अब भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इन्होंने कहा था कि मेरे भाई ने, इन्होंने ये कहा कि लालू प्रसाद राज में गाड़ियां उठा लिए जाते थे और इनके राज में तो मेडिकल कॉलेज उठा कर जब्त कर लेता है इनके अध्यक्ष। ये आलम है कि आप समझ सकते हैं कि जो पुलें हैं, सरकार कहता है 1,72,000 पुलें हैं, छोटे मोटे पुलिया सुलिया लगा करके आप देखिएगा, तो सारे के सारे जो केंद्र सरकार कहा कि ये डैमेज है, इसको हटाना पड़ेगा। यही वजह है कि भ्रष्टाचार में वहाँ इंजीनियर है, सरकार है, तमाम लोग हैं। बाकी लोगों के पास आ रही है। पूजा जी, जिस कॉलेज की बात कर रहे हैं, मैं अमर भैया को बताना चाहता हूं कि वो कॉलेज ट्रस्ट का, किसी व्यक्ति का ट्रस्ट नहीं है और आज भी वो ट्रस्ट ही चला रहा है कॉलेज। दिलीप जायसवाल जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, पीके ने भी, जो दिल्ली का एके है, बिहार में जाके पीके बना हुआ है, उसको भी बिहार की जनता बताएगी। दिल्ली के एके को जैसे बाय बाय किया है, बिहार की जनता पीके को भी बाय बाय करेगी। तो किसी भी मुद्दों पे, आधारित मुद्दों पे बात करिए, बेवजह की फालतू बात मत करिए। उनको नोटिस भी दिया गया है। बेसिकली बिहार का मुद्दा विकास का मुद्दा। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से, पूजा जी बताना चाहता हूं, 2005 से पहले सीआरबी का डाटा देख लीजिएगा, एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से बिहार का जो क्राइम ग्राफ था 2025 में 30% क्राइम ग्राफ घटा है, जबकि
आबादी 30% बिहार में बढ़ी है। तो ये सिर्फ देखिए बिहार माइग्रेशन का मुद्दा तो इम्पोर्टेंट निश्चित तौर पे रोजगार का मुद्दा पूजा तो जी important हमारी है ना। सरकार इस पे काफी काम कर रही है और माइग्रेशन का मुद्दा निश्चित तौर पे बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है। और पिछला चुनाव भी हमने इन मुद्दों पे लड़ा था और आगे का चुनाव भी हम लड़ रहे हैं। माइग्रेशन हमारी प्राथमिकता में है। बिहार की जनता को बिहार में कैसे रोकना है, बिहार में कैसे इंडस्ट्री आएगी, बिहार का कैसे विकास होगा, ये एनडीए की प्राथमिकता में है। क्या चलेगा इस बार? पूजा जी, हम जब बिहार देखते हैं और बिहार देखा भी हमने, पहले रोड में गड्ढे गड्ढे में रोड होता था, नहीं पता होता था। अब भी तो हैं, ऐसे बताओ। थोड़ी कि अब रोड एकदम सही नहीं हो नहीं गई। नहीं, आपने याद एक बार जाओ जरा, अपने मैं कहूंगा कैमरामैन से कि आप स्वयं जाओ। हमारी टीम तो है वहाँ पे। नहीं तो Already उससे पूछो कितने अच्छे हाईवे बने हुए हैं, हाईवे कितने अच्छे बने हुए हैं और इंडस्ट्री भी आ रही है। जो पुल टूटे हाँ, पुल टूटे वो कहीं ना कहीं उस पर जांच हो रही है, जैसे भाई बता रहे हैं। और जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात है कि चुनाव का मुद्दा है, और चुनाव का मुद्दा ये है कि जो हमारे यादव बंधुओं ने या कांग्रेस ने जो वहाँ पे सरकार चलाई थी, क्या दिया था समाज को। मैं उस समाज से आता हूँ जो कि बहुत ही गरीबी की स्थिति में, आपने रिपोर्ट देखी होगी, कई रिपोर्ट आई हैं कि मुस्लिम समाज, वहाँ का मुस्लिम समाज है 30%, 40%, 50% की आबादी में रहता है। उसकी हालत क्या थी और अब क्या है। आज उसने कलम भी उसके हाथ में मिली है तो उसको रोजगार मिल रहा है। आज उसको जनधन खाते भी खोले गए, योजनाएं बहुत मिली हैं, बहुत योजनाएं मिली हैं। आज बिहार बदल रहा है और जो प्लान बहुत होता था, इन 10-12 वर्षों में प्लान रुका है। आज आप नोएडा में खड़े हो, इंडस्ट्री में हम जब बोर्ड लगाते हैं, मैं इंडस्ट्री से आता हूँ, हम जब बोर्ड लगाते हैं तो हमारे पास में मजदूर पहले आते थे 100, आज 10 आते हैं। वो क्या कहते हैं कि बिहार में रोजगार है, बिहार में अब हमें काम मिल रहा है। तो बिहार में वहाँ बिहारी जो हमारा भाई है वहाँ काम कर रहा है। लेकिन क्या है कि अब गठबंधन जो है कांग्रेस और सपा और लालू यादव जी, ये इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अगर आप घोषणा करो ना क्या देने वाले हो बिहार को, आप कह रहे हो कि इनकी पिच पे आई तो पार्टी, आप कह रहे हैं कि इनकी यही कुछ कर नहीं पा रहे। इनकी पिच पे तो आई, खुद बीजेपी कई मामलों में आई इनकी पिच पर। आप कह रहे हैं कि इन्होंने क्या दिया, नहीं, क्या देने की बात कर रहे पूजा जी बीजेपी के वाले बताएंगे, प्रवक्ता बीजेपी खड़े हैं भाई मेरे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज जो सपा और जो कांग्रेस और जो आरजेडी गठबंधन है वो बिहार की जनता को क्या देने वाला है। मैं बार बार कहता हूँ, सर आ रही हूँ, क्या देने वाला है गठबंधन बिहार की जनता को? बिहार की जनता को इस बार इंडिया गठबंधन एक नया मोड़ देने वाला है। मैं सपा नेत्री डॉक्टर शशि यादव, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी से हूं और हमारे सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने भी खुलेआम समर्थन दिया है तेजस्वी जी को। और तेजस्वी जी एक युवा नेता है, युवा ऊर्जा है उनके अंदर और नया जोश है काम करने के लिए। हमारा कैमरा देख रहा है आपकी तरफ जी, हम नया जोश है काम करने के लिए और जब तक नई पीढ़ी को मौका नहीं दिया जाएगा तो कैसे विकास होगा। आज की जो आप देख ही रहे हैं करंट कंडीशंस क्या है, शिक्षा, बेरोजगारी और इतना ज्यादा करप्शन जो तो पहले दूसरे ट्रैक पर क्यों चले गए थे? पहले ये अब एसआईआर एसआईआर पुकारेंगे या अब ये वाले बेरोजगारी और नौकरी और इस सब मुद्दे पर आ जाएंगे? देखिए, एसआईआर मेन मुद्दा है, जनता का मुद्दा है, लोकतंत्र के हक में मुद्दा है। एसआईआर हम सबका अधिकार है, हर भारतीय नागरिक का अधिकार है और एसआईआर पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। बिहार की जनता भी ऐसा देख रही है, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जान चुकी है और जनता इस बार अपना निर्णय दिखा देगी। ये सब हम आने वाले चुनाव में देख ही लेंगे और तेजस्वी जी ही हमारे आने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। ये कांग्रेस से पूछ लिया या सिर्फ सपा? कांग्रेस का गठबंधन हमारे साथ, राहुल जी का संपूर्ण इंडिया गठबंधन हमारे साथ है और हमारे और भी अन्य दलों का भी गठबंधन तेजस्वी जी को जाएगा। महिलाओं के लिए इतनी घोषणाएं अब क्यों करनी पड़ रही नीतीश बाबू को? नहीं, घोषणाएं जो करनी पड़ी है वो तो नीतीश जानेंगे, लेकिन जो वहाँ जरूरत है, मैं महिलाओं के लिहाज से बात कर नहीं, महिलाओं के हिसाब से ही बता रही हूँ। जो अगर नीतीश जी कर रहे हैं तो उन्हें वो पहले भी कर देनी चाहिए थी, क्योंकि जो विकास जो हमने देखा है, जो इतने दिनों से हम देखते आ रहे थे, जो पहले जंगल राज था, उसके बाद जितने भी पलायन हुए उनमें जितनी आज तरक्की हुई है, जितनी सड़कों का, जितना शिक्षा का, जितना आपका बेरोजगारी पे जितना वहाँ वर्क हुआ है, उसमें भी वर्क होने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने पूरा 100% झंडा काट दिया, लेकिन जो 1990 में लालू प्रसाद का जो अपना वहाँ पे उनका वर्चस्व था, जितनी उसमें गिरावट आई थी, उसमें आज कहीं ना कहीं बढ़ोतरी है। आज औरतें भी, जो वहाँ की लेडीज हैं, लड़कियां हैं, जो भी हैं, वो सशक्त हुई हैं, लेकिन उसमें इन्हें और काम करने की जरूरत है। इसीलिए आज उन्हें घोषणा करनी पड़ी। अगर इस पे इन्होंने पहले विचार करा होता